इतिहास में पहली बार बीएसएफ बनाने जा रही है पाकिस्तान बॉर्डर पर परमानेंट वर्टिकल बंकर्स जो कि कंक्रीट के होने जा रहे हैं। क्या ये चीन और पाकिस्तान के साथ होने वाले संभावित दो फ्रंट के युद्ध के लिए एहतियातन बनाया जा रहा है, या फिर ये बनाया जा रहा है पाकिस्तान में होने वाले सिविल वार जैसे स्थिति में भारत में होने वाली घुसपैठ से बचने के लिए? इन सभी चीज़ों का सवाल इस वीडियो में आपको मिलेगा दोस्तों। साथ ही साथ मेरा एनालिसिस भी रहेगा। काइंडली इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही साथ रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोस। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों न्यूज़ आई है कि पहली बार भारत इतिहास में जो सर क्रीक एरिया जो है गुजरात बॉर्डर का जो लगता है पाकिस्तान से, ये एक्चुअली में बहुत ही दलदली और अनरीचेबल इलाका है। तो इस इलाके में होता क्या है कि बीएसएफ को पेट्रोलिंग में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा दलदल हैं कि बीएसएफ के जो सैनिक हैं वो उसमें ठीक से चल नहीं पाते हैं। हालांकि कुछ समय के लिए जब पानी यहाँ पे उतरता है, जी हाँ आपको बता दूँ यहाँ का जो मौसम है कुछ ऐसा है कि दिन में 6 घंटे के लिए पानी आ जाता है समुद्र से, और उसके बाद 6 घंटे के बाद वो पानी चला जाता है और दलदल बन जाती है और कभी कभी सूखा भी हो जाता है। तो जब कुछ समय तक ज़मीन सूखी हुई रहती है उस समय यहाँ पे बीएसएफ पेट्रोलिंग करती है। साथ ही साथ बीएसएफ अपने बेड़े में कुछ ऑल टेरेन व्हीकल को भी शामिल किए हुए हैं, जिसके माध्यम से इन इलाकों में कुछ हद तक ट्रैवल करना आसान होता है। तो पिछले साल ऑनरेबल होम मिनिस्टर का दौरा हुआ था इस इलाके में। उस समय बीएसएफ के जो डीजीपी थे उन्होंने ऐसी डिमांड रखी थी कि इस एरिया में हमें बेहतर पेट्रोलिंग के लिए या फिर बेहतर नज़र रखने के लिए, अगर हम घुसपैठ को अच्छे से रोकना चाहते हैं तो हमें एक परमानेंट बंकर और स्टेशन की आवश्यकता होगी। तो अब जो बंकर बन रहे हैं इसमें बेहद हाईटेक कैमरे लगे होंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगे। तो दोस्तों पहले भी इस इलाके से घुसपैठ की कोशिश हुई है, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं हुई है। तो फिर क्यों भारत सरकार ऐसा प्रिकॉशन ले रही है, उस पर आज चर्चा करते हैं। तो पहला कारण जो हो सकता है वो है टू फ्रंट वॉर सिचुएशन का। तो देखिए दोस्तों, जब 2020 में अचानक से चीन ने भारत पर गलवान में हमला बोला था, उसके बाद जो भारत और चीन के बीच में जो टेंशन बढ़े थे, उसके बाद कुछ J-20 और J-10 विमानों को पीओके में भी देखा गया था। तो पूरे तरह से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि यदि इस बार युद्ध होगा तो टू फ्रंट युद्ध होगा ही। तो मुझे याद है उस समय मैं न्यूज़ को फॉलो कर रहा था और उस समय भी मैंने देखा था कि अमित शाह जो कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, वो जा कर के बीएसएफ के डीजीपी से और बीएसएफ के एरिया कमांडर से भी जा कर के मिले थे, और शायद उन्होंने इस बात की संभावना उन लोगों से जताई होगी कि टू फ्रंट वॉर में बीएसएफ का काफ़ी अहम रोल हो जाता है, क्योंकि बीएसएफ खुद भी कहती है कि वी आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि अगर पाकिस्तान हमला करता है तो सबसे पहला अगर झेलना होगा तो बीएसएफ ही झेलेगी। तो ऐसे में आप आने वाले समय में देखेंगे कि बीएसएफ को काफ़ी हाईली अपग्रेड किया जा रहा है, और आप देखेंगे कि यूक्रेन वॉर से भी सरकारों ने काफ़ी सबक लिया है कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अनट्रेंड सैनिकों के हाथ में भी अगर अच्छे हथियार आ जाते हैं जैसे कि जेवलिन या फिर स्टिंगर मिसाइल, तो अनट्रेंड सैनिक भी अच्छी सेनाओं के नाक में दम कर सकते हैं। और यहाँ पे बीएसएफ की ट्रेनिंग पे तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बीएसएफ तो फुली ट्रेंड फोर्स है। बस ऐसा समझ लीजिए कि आर्मी और बीएसएफ का नाम अलग है। बीएसएफ कई सारे ऑपरेशन में भी हिस्सा ले चुकी है पूरे भारत में, और युद्ध में भी कई बार बीएसएफ ने अपना परचम लहराया है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि बीएसएफ को भी कुछ स्टिंगर और जेवलिन जैसी मिसाइलों से लैस किया जा रहा है, और ऐसी स्ट्रेटेजी पे भारत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि बीएसएफ की जो स्ट्रेंथ है वो 8 से 10 लाख की है, जो कि पाकिस्तानी सेना से लगभग 20 से 30% अधिक है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी पाकिस्तान आर्मी को रोक सकने के लिए बीएसएफ ही अकेले काफ़ी है। चलिए ये तो थी हाइपोथेटिकल बात। अब दूसरा जो पॉइंट मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है कि अभी देखिए पाकिस्तान में सिविल वार जैसे सिचुएशन उत्पन्न होने शुरू हो गए हैं। आपको पता होगा कि तालिबान ने अपनी सरकार की भी घोषणा कर दी है, और लगातार रोज़ पाकिस्तानी सेना पर बड़े हमले होते जा रहे हैं। ऐसे में वही हो सकता है जो 1971 में बांग्लादेश के समय हुआ था कि लाखों शरणार्थी भारत में आ गए थे। तो आप सोचिए कि यदि अगर पाकिस्तान में सिविल वार होता है, और ऐसे भी वहाँ की जो इकोनॉमिक स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब 1-2 करोड़ 4 करोड़ लोग जब सीमा पर आ जाएंगे तो आप जाहिर सी बात है इतने बड़ी संख्या में आप शरणार्थियों पे गोली नहीं चला सकते हैं, नहीं तो पूरी दुनिया में हंगामा मच जाएगा कि देखिए अनार्म लोगों पर आपने हमला कर दिया।
तो ऐसे में जब लाखों करोड़ों लोग जब भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करेंगे तो उनमें से कुछ सफल होने की बहुत बड़ी संभावना बनती है। और ऐसे में बीएसएफ नहीं चाहेगी कि एक भी इस तरह का इनकर्जन अटेम्प्ट सफल हो। तो ऐसे में एक बहुत ही हाईटेक सर्विलेंस की आवश्यकता होगी। और फिर ऐसा नहीं चलेगा कि जिस समय पानी कम होता है या फिर ड्राई मौसम रहता है उसी समय आप पेट्रोल करें। आपको 100% समय वहाँ पर रहना पड़ेगा अगर आप भारतीय सीमा में किसी भी पाकिस्तानी को नहीं घुसने देना चाहते हैं तो। साथ ही साथ एक तीसरा भी कारण है कि देखिए उस रास्ते से बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बड़ी मात्रा में ड्रग्स के तस्कर भारत में ड्रग्स पहुंचा रहे हैं और पाकिस्तान के माध्यम से, और भारत की जो नई पीढ़ी है उसे ख़राब करते चले जा रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि सिर्फ 2022 में 250 करोड़ के ड्रग्स को, जिसमें कि हीरोइन और गांजा वगैरह भी शामिल है, उसे बीएसएफ ने जब्त किया था इन्हीं इलाकों से। और बताया जाता है कि इन ड्रग तस्करों में जो पाकिस्तानी मछुआरे हैं वो बहुत ज़्यादा शामिल है। तो वो लोग की जो छोटी छोटी नावों से घुस जाते हैं इस इलाके में, तो उन्हें रोकना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको लेकर के भारत सरकार बहुत ही सीरियस है और यूनियन होम मिनिस्ट्री ने 50 करोड़ का बजट भी अलॉट कर दिया गया है कि ये जो 42 फीट लंबा जो बंकर बनेगा और इसमें जो टॉप फ्लोर होंगे इस पर हाईटेक सर्विलियंस इक्विपमेंट भी लगाए जाएंगे। तो दोस्तों आप कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस न्यूज़ पर, और ये भी बताइए कि क्या बीएसएफ को और अपडेट करने की आवश्यकता है सरकार को, और जो इनका बजट है उनको बीएसएफ पर और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।